हेलो साथियों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और कभी भी आपके एग्ज़ाम जो हैं ये आने को हैं। मान लीजिए कभी भी होते हैं, तो उस टाइम तक आपकी तैयारी पूरी हो जाए मशीन ड्राइंग की। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो अपलोड हो जाए और उसके लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि डेली एक असेंबली आपको करवा दी जाए और इस तरह से आपका ये पूरा असेंबली का जो प्रोसेस है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक इसी कड़ी में आपकी 4 असेंबली हो भी चुकी हैं, जिसमें कि आपने देखा मशीन ड्राइंग में देखिए फ्री हैंड के तो सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं पहले ही। और रही बात असेंबली की, तो उसमें से इम्पॉर्टेंट वाली 4 असेंबली पहले ही करवा दी हमने। कौन कौन सी? आपको बेंच वाइज करवा दी, कनेक्टिंग रॉड करवा दी, है ना, सीवल बेरिंग करवा दी और लेड टूल होल्डर करवा दिया। इस तरह से ये सारी असेंबली आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इन इन असेंबली में आपको हम बता दें कि ये ऐसी असेंबली हैं जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जा रही हैं और आती भी हैं। और उसमें कौन कौन से टॉपिक या किस किस तरीके का साइड व्यू, क्या टॉप व्यू, क्या सेक्शनिंग मेथड है, ये सारा पूछा जाता है। उसी अकॉर्डिंग ही मैंने ये करवाया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ के जाइए और उसी से रिलेटेड आपकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब आज का एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आप क्लास लीजिए तो कोशिश करिए कि पहले तो ये देखिए कि पार्ट 1 है कि 2 है कि 3 है। तो कोई भी असेंबली आप पढ़ेंगे तो पार्ट 1 से पढ़िए, जिससे कि आपको उसकी बेसिक पहले नॉलेज मिले, तब जाके आप बनाना सीख पाएंगे, है ना। तो इस तरह से करिए। दूसरा क्या है, एक कॉपी, एक पेंसिल और बुकलेट। बुकलेट नहीं है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको बुकलेट सेंड कर दी जाएगी। तो ये बुकलेट आप रखिए सामने और सारी चीज़ें रखने के बाद तब जाके असेंबली आप पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। यानी कि जब क्लास लीजिए तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे देखने का कोई मतलब नहीं है आपको वीडियो। जब तक आप सामने रखेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। कोशिश ये करिए एग्ज़ाम तक आप जितनी भी वीडियो पढ़ी हैं उनको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। फ्री हैंड वाले की तो हर हफ्ते आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए। वीक में आप डेली देखिए, आपके समय कम है तो आप डेली भी एक घंटे का समय निकाल लीजिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेहनत वगैरह कर रहे हो इसके लिए, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो शायद नहीं पढ़ाते कोई, तो उनके लिए सर ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो कोशिश ये करिए कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल आपको पता है, हमारा चैनल जो है हमारा एक परिवार है, सारंग एजुकेशन हब। ये एक ऐसा चैनल है, इस तरीके की वीडियो लाता है जो शायद ही कोई टीचर जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हों, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक के लिए भी वीडियो लाई जाएंगी। कुछ समय आप धैर्य रखिए, आपको बहुत सारी प्रिपरेशन की चीज़ें इस चैनल के अंतर्गत करवाई जाएंगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल लाइक करना है, शेयर करना है। और जितने से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, चैनल की रीच बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, चैनल ग्रो करेगा। और उससे क्या होगा, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम और से अधिक कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी श्रृंखला में आगे। अब देखते हैं कि कौन सी अपनी नेक्स्ट असेंबली है। आइए चलते हैं नेक्स्ट असेंबली में। ये है हमारा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्पार्क जनरेट करने के लिए इस प्लग का यूज होता है। अब ये लगा कहाँ कहाँ होता है, आपको ये पता है कि आईसी इंजन में लगा रहता है ना। तो आईसी इंजन में स्पार्क जनरेट करने के लिए, और एक चीज़, आईसी इंजन के साथ साथ ये पेट्रोल इंजन में लगा होता है। क्योंकि देखिए, आपको ये पता है कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो कम रखा जाता है, कंप्रेशन कम होता है। तो उस वजह से स्पार्क, और वैसे भी अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ा भी देंगे तब भी स्पार्क जनरेशन में इसमें स्पार्क की ही ज़रूरत पड़ेगी। स्पार्क इग्निशन सिस्टम इसमें लगा रहता है और स्पार्क इग्निशन सिस्टम के लिए हमें एक स्पार्क प्लग लगाना ज़रूरी होता है जो कि स्पार्क को जनरेट करे। और स्पार्क जनरेट जब होगी तभी जाके फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होगा तभी जाके हमें पावर मिलेगी। चलिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमने एक चीज़ आपको बताया था पहले एक वीडियो में। देखिए, अभी थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि पहले ये स्पार्क प्लग होता क्या है और लगा कहाँ होता है। ये देखा था आपने यहाँ, तो देखिए ये आपको फोटो आपको देख पा रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या पार्ट था। कनेक्टिंग रॉड आप पढ़ चुके हैं, पिस्टन पढ़ चुके हैं, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं,
ये कनेक्टिंग रॉड भी पढ़ चुके, क्रैंक पिन भी पढ़ चुके, है ना, बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ चुके हैं। अब रहा हमारा एक पार्ट ये है स्पार्क प्लग का, ये पार्ट आज पढ़ाया जाएगा। अब तो एक चीज़ तो ये समझ में आ रही कि स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यानी कि ये पेट्रोल इंजन है और इंटरनल कम्बस्टन इंजन है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर स्पार्क जनरेट होगा, है ना। तो ये स्पार्क प्लग करता क्या है, यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो आता है, एयर और फ्यूल का एक रेशियो के साथ मिक्सचर जो होता है इसके अंदर आता है और इसी को स्पार्क के थ्रू जनरेट कर देता है। तो ये पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर जाती है और हमें पावर मिलती है। और ये फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेज जब बाहर जाती हैं तो पिस्टन जो होता है आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ चला जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस होती रहती है और इस तरीके से हमें ये क्रैंक पिन पर क्या मिलती है, क्रैंक शाफ्ट पे हमें पावर जनरेट मिलती है, पावर मिलती है। इस तरह से ये वर्क करता है। स्पार्क आपने देख लिया, देखिए कैसा लगा हुआ है स्पार्क प्लग, कहाँ लगता है, एकदम दोनों जो इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व हैं उन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे, हेड पे लगा रहता है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि स्पार्क प्लग लगता कहाँ है, वर्क क्या इसका है, स्पार्क जनरेट करता है, चिंगारी निकालता है, जिसकी वजह से जैसे कि आप देखते हैं ना आपके घरों में गैस लाइटर होता है तो उससे जब आप चलाते हैं तो एकदम एक चिंगारी निकलती है, वही काम ये भी करता है। ये भी स्पार्क जनरेट करता है, एक स्पार्क देता है और ये इलेक्ट्रिक के थ्रू वर्क करता है। आपको भी पता है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट लगा रहता है। आप लोगों ने बाइक की सर्विस करवाई होगी, कार की सर्विस करवाई होगी तो वहाँ पे लगा देखा होगा। जनरली बाइक तो लगभग सभी लड़कों के पास और बच्चों के पास होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपकी गाड़ी जो है किक से स्टार्ट नहीं हो रही या फिर सेल्फ लेने से स्टार्ट नहीं हो रही, तो जब आप दिखाने जाते हैं तो आप कहते हैं कि, तो वो क्या करते हैं, स्पार्क प्लग लगा रहता है इंजन में, उसको खोलते हैं, उसको निकालते हैं, साफ़ करेंगे, फिर दोबारा लगा के देखेंगे। अगर नहीं वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है स्पार्क प्लग ख़राब हो गया है, तो उसकी जगह रिप्लेस करके एक दूसरा स्पार्क प्लग आपको लगा के देंगे। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 100 से 200 के रेंज के बीच में आ जाता है स्पार्क प्लग। और यही स्पार्क प्लग काम क्या करता है, ये फ्यूल को, अब जब देखिए फ्यूल इग्नाइट ही नहीं होगा तो पावर हमें मिलेगी कहाँ से। और फ्यूल इग्नाइट करने के लिए पेट्रोल इंजन में हमें स्पार्क प्लग का यूज करना होता है। और स्पार्क प्लग अगर स्पार्क ही नहीं जनरेट करेगा तो क्या फ्यूल इग्नाइट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती या आपकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। उस सिचुएशन पे हम स्पार्क प्लग को निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, उस पर क्या जम जाता है, कार्बन जम जाता है, तो वो स्पार्क जो होता है जनरेट नहीं हो पाता है, तो कार्बन साफ कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, स्पार्क प्लग ख़राब ही हो जाता है, तो उस सिचुएशन में स्पार्क प्लग को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा ये काम करता है। चलिए देख लेते हैं स्पार्क प्लग अगर सामने से देखने में लगता कैसा आखिर। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए जो पार्ट है स्पार्क प्लग, वो देखने में बाहर से लगता कैसा है, दिख पा रहे होंगे, आपको सभी को दिख रहा होगा। इसमें देख सकते हो आपको क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। एक पार्ट आप ये देख रहे हो, है ना, ये इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है। और बाकी आप पार्ट ये सारे देख रहे होगे, ये देखिए एक्सटर्नल थ्रेड इसमें बनी होती है और यही एक्सटर्नल थ्रेड के थ्रू ही हम इंजन में इसको टाइट कर देते हैं, तो वो यहाँ तक इंजन में टाइट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप प्रोसेस देख पा रहे हो। इसके अंदर के पार्ट हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक हमें वो बाहर से अंदर की चीज़ें हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे तब तक हमें अंदर पता ही नहीं चलेगा कौन कौन से पार्ट है। लेकिन जब यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो जब इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जब इसको देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये स्पार्क प्लग जो है इसमें अंदर के पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए एक यहाँ से देखेंगे तो आपको दिख रहा है सेंटर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। ये कैसा बना हुआ है, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ठीक, ये ग्रेफाइट का बना होता है। ये बात करते हैं इंसुलेटर, इसे बोलते हैं, जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, इंसुलेटर। ये किस मटेरियल का बना होता है, तो आप कहोगे सर ये बना रहता है, अब इंसुलेटेड मटेरियल का बना होगा, है ना, आर्क का बनता है, चीनी मिट्टी का बनता है, आप सब जानते हो। इसके बाद आते हैं, देखिए स्क्रू थ्रेड लिखा हुआ है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड लिखा है। आपको जो ये नीचे वाला पार्ट लग रहा है ये यहाँ से ही हमें स्पार्क मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रू थ्रेड है और ये थ्रेड वाला जो पार्ट होता है ये इंजन में आपका, ये इतना पार्ट इंजन के अंदर थ्रेड के थ्रू टाइट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दें कि ये कैसा लगा होता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक
देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट है जो, ये देखिए इंजन के अंदर है, यानी कि यहाँ पे इंटरनल थ्रेड बनी होगी इंजन के टॉप में, और यहाँ पे नीचे एक्सटर्नल थ्रेड बनी है इसमें इलेक्ट्रोड में, तो वही इस पार्ट के अंदर फिट हो जाता है। और यहाँ पे ये स्पार्क वाला जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जहाँ से स्पार्क जनरेट होती है, ये पॉइंट है, और यहीं से हमें स्पार्क मिलती है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स के नेम हैं, उनको अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक ये देख लीजिए, देखिए इसमें सारे पार्ट्स के नेम के साथ आपको ये दिखाया गया है, कलर अलग अलग है जिससे आपको पार्ट्स के बारे में अलग अलग से जानकारी मिले। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग गैस्केट, ये है थ्रेड, ये सबको पता है एक्सटर्नल थ्रेड है। ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, ये सबको पता है कि यहाँ जो बीच में होता है यहीं पे जाके वो चिंगारी बनती है, स्पार्क जनरेट होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसे ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोड है हमारा, देखिए सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग है, विद कॉपर कोर। कॉपर कोर लगी है लेकिन ग्रेफाइट का बना होता है। ग्लास रजिस्टर्ड, ये ग्लास रजिस्टर बना हुआ है, यहाँ के देखिए चारों तरफ ये जगह है जो, इसको कहते हैं ग्लास रजिस्टर। और ये क्या है, टर्मिनल नट। टर्मिनल नट क्या होता है, ऊपर से इलेक्ट्रोड को टाइट करने के लिए एक नट लगाया जाता है, कि जो ये आपका इलेक्ट्रोड दिख रहा है ना, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, वो बाहर निकालने के लिए, बाहर ना निकले तो इसके लिए यहाँ पे एक हम नट टाइट कर देते हैं, जिसको हम टर्मिनल नट बोलते हैं। रिप्स क्या होती हैं, ये जो आपका इंसुलेटेड मटेरियल होता है, इसी में ये इस तरीके की रिप्स बनी रहती हैं। देखिए आप, बनी है कि नहीं, ये देखिए, है ना, इस तरीके का ये सेक्शन बना रहता है, इसको बोलते हैं हम रिप्स। ठीक, ये क्यों बना रहता है, ये देखिए इंटरनल भी होता है, जिससे कि ये जो आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोड है, ये अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट हो जाए, इसलिए इसमें ये रिप्स बनाई जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रोड की फिटिंग अच्छे से मिल सके। अब देखिए इतना चीज़ें यहाँ पे हो गया, आप देख लीजिए, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि इससे आपको पार्ट्स की जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड की तरफ, किस तरीके से स्पार्क प्लग को हमें बनाना है। तो स्पार्क प्लग के कौन कौन से पार्ट हैं, उनको असेंबल करने के बाद वो स्पार्क प्लग कैसा बनेगा, उसके कौन कौन से व्यू हैं, क्या क्वेश्चन रहेगा इसका, उन सब के बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से, क्लियरिटी आ रही होगी, नहीं तो मैं आपको पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ ए स्पार्क प्लग आर गिवन इन द फिगर, क्योंकि ये एग्जाम में हूबहू बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में ये आया हुआ है, सेम टू सेम पेपर का ये क्वेश्चन लिया है हमने, और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया वो है, और क्या बिला मटेरियल देखिए इसमें नहीं आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है जब आप पेपर उठाएंगे तो वहाँ बिला मटेरियल नहीं बनेगा, बस यहाँ पे लिखा होगा, जैसे प्लग बॉडी लिखा है तो कभी कभी साथ में मटेरियल भी दे देगा, नहीं लिखेगा मटेरियल तो आप अपने मन से मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और जब कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसे माइल्ड स्टील का आप बना सकते हो, लेकिन इंसुलेटेड मटेरियल में केवल इंसुलेटर जैसे लिखा है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ लिखिए इंसुलेटेड मटेरियल बस। इसके बाद इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का बनता है, ये क्लियर है। कॉपर, कभी कभी कॉपर का भी बनता है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, किस चीज़ का बनाया जाता है, ग्रेफाइट का। देखिए डिटेल ऑफ ए स्पार्क प्लग गिवन इन 1414 असेंबली ऑफ दी पार्टिकल अवे दो स्केल 2.5, यानी कि रेशियो क्या दे रखा है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है स्केल। अब स्केल का मतलब क्या है कि वो रेशियो दे रखा है 2.5:1, 2.5:1। इसका मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन दी गई हैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि जब आप बनाएंगे तो इसको 2.5 गुना आप बनाएंगे, ये जो स्केल दे रखा है उसका 2.5 गुना आप वैल्यू लेंगे। 2.5 की स्केल आपको दे रखी है, यानी कि स्केल का साइज क्या दे रखा है, 2.5:1, यानी कि जो डायमेंशन दी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने पहले देखिए, अब आप क्या करोगे, अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखते तो क्वेश्चन कभी आप सही तरीके से पढ़ते ही नहीं हो। आप क्या करोगे, ये देखोगे कि क्या क्या बनाना है, कहाँ से एक्सरिंग करनी, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगा कि क्या कोई स्केल तो वगैरह तो नहीं दे रखी है। कभी कभी कोई पार्ट की डायमेंशन ज़्यादा होती है तो वहाँ रेशियो कम कर दिया जाता है स्केल का, जैसे लिखा है 1:2.5 या 1:2 लिख दिया, यानी कि आपको जो स्केल लेनी वो आधी कर देनी डायमेंशन। अब यहाँ पे क्या है 2.5:1, यानी कि आपको जो डायमेंशन है वो बढ़ानी है कितने गुना, 2.5 गुना, इस तरीके से चलता है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, द फॉलोइंग वैल्यू लिखा हुआ है ना। अब उसमें लिखा है नंबर 1 लिखिए, फ्रंट व्यू लिखा है, राइट हाफ इन सेक्शन, यानी केवल राइट हाफ में सेक्शनिंग करनी है फ्रंट व्यू में, और बी नंबर लिखा है टॉप व्यू।
और टॉप व्यू में कोई सेक्शनिंग नहीं लिखी, इसका मतलब हमें टॉप व्यू में कोई सेक्शनिंग नहीं करनी है। फ्रंट व्यू में क्या करनी है आपको, राइट हाफ इन सेक्शन करना है और टॉप व्यू विदाउट सेक्शन करना है। कोशिश करते हैं, देखिए ये छोटी असेंबली है, हो सकता है एग्जाम में अगर ये 30 मार्क्स में आती है तो आपको हो सकता है 3 व्यू पूछ दिया जाए, तो इसके साथ ही हम इसमें एक साइड व्यू भी और ले लेते हैं, यानी इसमें एक इंक्लूड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो ये सी में क्या रहेगा, सी में करना है आपको, अब चाहे आप लेफ्ट साइड व्यू बनाएं चाहे राइट साइड व्यू बनाएं, दोनों की बात एक ही है, सेम लगेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से फ्रंट व्यू बनाना है राइट हाफ इन सेक्शन में, टॉप व्यू बनाना है और बनाना है लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है और इस तरीके से ये पूछा गया था। देखिए एग्जाम में जब आया था तो ये 20 मार्क्स में असेंबली पूछी गई थी और इसमें केवल 2 ही व्यू आपसे बनवाए, और अगर 20 में पूछी जाएगी तो कोशिश यही होगी 2 ही व्यू दिए जाएंगे, लेकिन अगर यही 30 में पूछी जाएगी तो कम से कम 3 व्यू दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि डायमेंशनिंग करनी है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, बट आपको हम ये चीज़ बता चुके हैं कि जब भले ही कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है, यानी बिल ऑफ मटेरियल भी आपको बनाना है और साथ ही साथ क्या बनाना है, बिल ऑफ मटेरियल तो आपने बना दिया, साथ ही साथ अच्छे से डायमेंशनिंग करनी है। तो ये सारे काम आपको अपने आप ही करने हैं, ये आप लिखेंगे नहीं, कभी कभी लिखा भी आ जाता है कभी नहीं लिखा आता है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड होता है कि आपको ये करना ही करना है, इस तरीके से इसको हमें बनाना है। अब देखिए जगह अपने पास कम है ना, जगह कम है तो उसी हिसाब से काम करते हैं, तो बहुत बड़ा पार्ट नहीं बनाएंगे। जगह को देखते हुए आपको स्केल क्लियर हो गई, यानी कि जो भी डायमेंशन लेनी है आपको क्या करनी है, जस्ट क्या कर देनी। अब एक फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि यहीं आपको ये फिगर दिखता रहेगा और यहीं हम बनाते रहेंगे, तो हमें भी बार बार उसको खोलना नहीं पड़ेगा, पेज को नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा वही चीज़ आपको सामने से क्लियर भी होती जाएगी। तो पहले देखिए राइट हाफ इन सेक्शन है, तो राइट हाफ ऑलरेडी इसमें सेक्शनिंग कर रखा है, तो आपको कोई टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं, जैसा राइट हाफ बना वैसा राइट हाफ बना दीजिए और जैसा लेफ्ट हाफ बना वैसा लेफ्ट हाफ बना दीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, पार्ट्स के नेम क्या है, कौन कौन सा उसका व्यू दिया गया है। पहले तो ये देखिए ये क्या है, आपको हमने बोला ये पार्ट नंबर कौन है, 1 है। ये पार्ट नंबर 1 जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्लग बॉडी, दिया गया है, ये है पार्ट नंबर 1। ठीक, अब ये पार्ट नंबर 1 का ये क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक, और ये क्या है, टॉप व्यू है, लिखा भी है बॉटम व्यू। ऊपर से देखेंगे तभी तो नीचे बनाएंगे, टॉप व्यू हो गया। अब बात करते हैं, ये पार्ट नंबर 2 है हमारा ग्लैंड नट। दूसरा नंबर पार्ट कौन सा है, ग्लैंड नट। अब ग्लैंड नट का केवल एक ही व्यू दिया गया है, कौन सा व्यू है ये, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू इसका नहीं दिया गया है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर की, इंसुलेटर आपको दे दिया गया है। अब नंबर ऑफ कितना है इसका, एक ही है ग्लैंड नट और एक ही है प्लग बॉडी, ये याद रखना है आपको। मटेरियल क्या है, एमएस का बना हुआ है, ये भी मटेरियल क्या है, एमएस। ठीक, और इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, पार्ट नंबर 3, इसका भी फ्रंट व्यू दे रखा है आपको। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, और इंसुलेटर का मटेरियल क्या लिखेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल, केवल इतना लिख दीजिए। ठीक है, चाइना क्ले भी लिख सकते हो, बाकी बहुत सारी चीज़ों का बनता है, इसलिए हम इंसुलेटेड मटेरियल ही लिख देते हैं, क्योंकि मटेरियल चेंज होते रहते हैं। जब कभी यहाँ उसका नाम अगर मटेरियल का दे देता तो आप वही लिख देते, लेकिन जब नहीं दे रहा है तब क्या करोगे, इंसुलेटेड मटेरियल आप लिख दीजिए केवल। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को हम ग्रेफाइट का मटेरियल है, नंबर ऑफ कितना है, 1 है, ये भी कितना नंबर ऑफ है, 1 है, और ये पूरा पार्ट आपको दे रखा है। अब हमें करना क्या है, प्रैक्टिकली सोचिए आप, प्रैक्टिकली क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जिसमें सारे पार्ट आके जुड़ेंगे, तो आप कहोगे सर प्लग बॉडी, जहाँ बॉडी दिख जाए, बेस दिख जाए, यानी कि उनको वहीं से हमें आपको शुरुआत करनी है। इसमें कोई ज़्यादा 3-5 नहीं सोचना है, जहाँ कहीं प्लग
जहाँ कहीं बॉडी दिखे, कहीं बेस दिखे और कहीं ऐसा पार्ट दिखे जो सबसे बड़ा हो या सारे पार्ट उसमें आके जुड़ें। तो इस तरीके के पार्ट को हम सबसे पहले बनाते हैं। जैसे ये लिखा है प्लग बॉडी, यानी कि हमें सबसे पहले यही वाला पार्ट यहाँ पे बनाना है। जब ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट इसमें लगाना चाहिए। तो आप देखिए कि दूसरा पार्ट भले ही हमने इसको माना है, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, इंसुलेटर आएगा। इंसुलेटर जब इसके अंदर हम डाल देंगे, इंटर करा देंगे, तब हम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे। जब हमने इलेक्ट्रोड भी इंटर करा दिया, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये लगाएंगे ग्लैंड नट। तब जब ग्लैंड नट लग जाएगा तो हमारा ये पार्ट पूरा हो जाएगा, है ना। एक पार्ट इसमें मिसिंग है, कौन सा, जो हमने नट ऊपर से लगाया जाता है वो इसमें नहीं दिया गया है। तो आपको कोशिश ये करनी है जितने पार्ट दिए जाएं उसी के हिसाब से असेंबली आपको बनानी है। आप अपना एक्स्ट्रा इसमें कोई चीज़ नहीं करेंगे। कैसा, मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ये देखिए, ये टर्मिनल नट जो लगा हुआ है ये इस असेंबली में नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो हम नहीं लगाएंगे। अगर दिया जाता तो हम लगा देते। और अगर आप लगाना चाहें तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको मानना पड़ेगा और उसका नाम लिखना पड़ेगा टर्मिनल नट। उसके बाद इस तरीके का ये बंद वाला नट होता है, जैसे ग्लोब नट होता है या कह सकते हो डोम नट होता है, उस तरीके से ये टर्मिनल नट भी होता है। ये ऊपर से क्लोज्ड रहता है। और देख लेते हैं, समझ लो। ये देखिए दिया है, ये है हमारा क्या है, टर्मिनल नट। टर्मिनल नट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये फिगर है हमारे पास, तो उसकी वजह से हम तुरंत आपको वो चीज़ें दिखा भी दे रहे हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं। अब आपको शायद ये तो पता चल गया कि कैसे क्या बनाना है। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसमें प्लग बॉडी वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बनाना शुरू करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है। सबसे पहले हमें सेंटर लेने हैं और उससे पहले तो हमें बनाना है कि किसके कितने के अंदर ही हमें ये पार्ट बनाना है। इस तरह से आपने ये कर लिया। इसके साथ में क्या किया, देखिए आपको हमने बोला कि 3 व्यू बनाने हैं। कौन सा व्यू बनाया, लेफ्ट साइड व्यू, यानी कि लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट से देखेंगे राइट में बनाएंगे। तो यानी कि हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पूरा मेन पार्ट बनाएंगे, यहाँ पे इसका साइड व्यू बनाएंगे, यहाँ पे बिल मटेरियल बनाएंगे, यहाँ इसका टॉप व्यू बनाएंगे। इस तरीके से हमने पहले से डिसाइड कर लिया। एक सेकेंड का वेट करते हैं।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या बोला आपको, हमने ये पहले डिसाइड कर लिया कि क्या क्या चीज़ आपको बनानी है, कहाँ कहाँ बनानी है। तो हम यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे आपका रहेगा टॉप व्यू, और सॉरी यहाँ पे साइड व्यू रहेगा, और यहाँ पे नीचे टॉप व्यू, और यहाँ बिल ऑफ मटेरियल। क्योंकि पार्ट्स कम है तो बिल ऑफ मटेरियल भी छोटा बनेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्पार्क प्लग आपको बता दें, सिंपल असेंबली जब पूछी जाएगी तो स्पार्क प्लग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इसको अगर इस नंबर पे रखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये ज़्यादातर पेपर में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया असेंबली में, और सिंपल भी है। अगर आप कहीं अगर एग्जाम में यही आ जाती तो आपके लिए समय बहुत बचेगा फ्री हैंड बनाने के लिए बहुत अच्छे से, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप बना भी पाओगे। चलिए सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसमें सेंटर कौन सा है, आपका वर्टिकल सेंटर है। सबसे पहले एक वर्टिकल सेंटर ले लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक वर्टिकल सेंटर ले लिया। अब यही वर्टिकल सेंटर हमारे टॉप व्यू में भी काम आएगा। ये देखिए वर्टिकल सेंटर लेने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए साइड व्यू जब बनाना है तो साइड व्यू के लिए भी वर्टिकल सेंटर ले लो, तो काम करता ही रहेगा ना आपके लिए। ये तो आपके लिए फायदेमंद है, आप जहां भी करोगे काम करेगा। थोड़ा सा क्या है ना, ये बस इस तरीके से हमने बनाया। अब हमें ये भी ध्यान रखना, ये पूरे पार्ट्स लगाने भी हैं, और साथ में क्या करना है, साथ में इसका टॉप व्यू भी बनाना है। साथ में ये सारे पार्ट लगने के बाद हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप देख लीजिए इसको 2.5 गुना आपको करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एक तरीका, एक तो ये है कि सारी डायमेंशन को आप 2.5 गुना करके पहले से ही लिख दें यहाँ पे, तो ये बहुत बेहतर है। और बेहतर इसलिए है क्योंकि फिर आपकी गलती होने के चांस कम रहेंगे। जैसे आपकी आदत तो है नहीं स्केल में बनाने की, तो आपकी आदत नहीं है तो आपको मान लीजिए ये लिखा हुआ है 25, जैसे ये लिखा हुआ है 25, तो ये 25 है, बहुत छोटा है। ये लिखा है 19, है ना। अब आप देखो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो जब 2.5 गुना करेंगे तो 25 25 आम कितना होता है 625, तो ये 62.5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू सारी पहले पुट कर लीजिए। क्या करेंगे, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप रख लेंगे। यानी कि 4 है तो 4 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 10। और ऐसे अगर ये दिया गया है 12, 12 का 2.5 गुना कितना होगा, 3 का कितना होगा, 9 का कितना होगा, 14 का कितना होगा। ये सारी डायमेंशन को आप कितना कर दीजिए, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्केल का मतलब ये होता है कि पहले अगर दे दिया है, स्केल का रेशियो क्या है 2.5:1। ये पॉइंट शुड बी नोटेड। ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपका पेपर में गलत हो जाएगा, ये बहुत छोटा बनेगा, और ये एक तरीके से ये एग्जामिनर मानेगा कि आपको असेंबली बनाना नहीं आता है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन ही आपने नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम उसी रेशियो से चलते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये 25 का है तो ये है किस शेप का, तो आधे से हमें ये पता चल जा रहा है कि ये हेक्सागन बना हुआ है। कैसे पता चला हमें आधे से, अब हेक्सागन का आपको पता है सिंबल क्या रहता है। जैसे ये हेक्सागन है, इस तरीके से होता है। अब ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है। अब ये आधा अगर पहले से बना हुआ है, आधा हमने क्या किया, हटा दिया, तो आधा देखिए हट गया। हटने के बाद क्या होगा, इसी तरीके से देखिए दिख के आ रहा है ना सामने से, ऐसे ही तो दिख रहा है ना ये, आप देखिए ना। अब ये देखो नट है, तो नट में नीचे की तरफ भी रहता है, बस यही तो सिंबल दिख रहा है हमें यहाँ। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि ये हेक्सागन बना हुआ है ना। हेक्सागन बना हुआ है 62.5, और ये हाइट कितनी है इसकी, 10 है। इतने में एक हेक्सागन बनाना है, हमें बना देंगे। हमें क्या बनना है, राइट हाफ इन सेक्शन करना है, तो हमें जहाँ सेक्शनिंग है उसी हिसाब से चलना है। ये विदाउट सेक्शन है, इसको सेम इसी तरीके से बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। देखो कितना आसान है, आप सोचिएगा कि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हम क्या करेंगे, वाइट से बनाएं। चलिए वाइट से बनाते हैं। वाइट से बनाने के लिए हम लोगों को क्या करेंगे, सबसे पहले ले लें
ये ले लिया, यानी कि ये कितना है 62.5 का सेंटर से आधा इस साइड है आधा इस साइड है। उसके बाद ये थिकनेस कितनी थी आपको पता है, ये कितनी थिकनेस है 4 है, तो मल्टीप्लाई किया हमने 2.5 का तो 10 हो गई, यानी 10 हम नीचे ले लेंगे। ले लिया इस तरह से, इसको क्या मिला दिया। अब मिलने के लिए तो देखो केवल इतना ही मिला है, यहाँ नहीं मिला है, तो आप चाहो तो इतना ही मिलाओ, क्योंकि देखिए हमें पूरा काम तो उसी हिसाब से चलना है ना। ये हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे यहाँ तक बना हुआ था, यहाँ पे विदाउट सेक्शनिंग है। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, तो पहले यही वाला व्यू बना लेते हैं। तो आपको ये पता है कि ये अगर 62.5 है तो नट के लिए क्या रहता है हाइट, आप कहोगे सर 2D रहता है ना। ये टोटल कितना रहता है, ये रहता है 2D। तो 2D में यानी आधा कितना रहेगा, हाफ डी। हाफ डी कितना हो जाएगा, 62.5 का आधा करोगे तो 31.25, यानी कितनी आ जाएगी 31.25। अब 31.25 का भी आधा कर देंगे, यानी कि सेंटर से ये कट जाएगा। ये देखिए कर दिया, ये हमने कर दिया। करने के बाद अब क्या करोगे, अब ये देखो ये सारी चीज़ें फ्री हैंड मिलानी है हमें, तो हम सारी चीज़ें फ्री हैंड मिला देते हैं। इस तरीके से हमने कर दिया। अब चैम्फरिंग जब करेंगे तो आपको पता है चैम्फरिंग करने पे क्या होता है, चैम्फरिंग करने पे यहाँ पे ये 30 डिग्री की चैम्फरिंग हो जाती है। ये कर दिया। और आपको पता देखो ये सेंटर वाली लाइन भी हट जाएंगी जब चैम्फरिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पूरे चारों तरफ ही चैम्फरिंग होती है ना। ठीक, ऐसे बन जाएगा। ये पूरा सिस्टम यहाँ बन के रेडी हो गया, हमने बना दिया। तरीका आपको हमने बता दिया कैसे बना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अब ये डिस्टेंस आपको देखिए नहीं दी गई है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है आपको नहीं पता है। अब हम आपको ये बता दें, इसको निकालने का तरीका क्या होता है। अगर आपको डी की वैल्यू पता है तो क्या होता है 2D + 3 ये होता है, और ये इसे बोलते हैं हम W। W इक्वल टू क्या होता है 2D + 3, सॉरी 1.5D + 3। ये होती है डिस्टेंस 1.5D + 3। ये किसकी वैल्यू है, W की, ये आप याद कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी जब आप मल्टीप्लाई करके करोगे, तो 1.5 इंटू करोगे 31.5 है ना, +3, तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वही हमारी ये डिस्टेंस है। ठीक, ऐसे आप करिए, आप निकालिए। ठीक, निकालने के बाद देखिए इसकी लेंथ जो है 12 दी है, तो 12 का मल्टीप्लाई किस में करोगे आप 2.5 में, तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगी ये लेंथ, है ना। ये 30 लेंथ हो जाएगी, इसको हम बना लेते हैं। कहाँ तक जाएगी, 30 तक।
अब देखिए चैम्फरिंग तो दोनों साइड होगी, आपको ये आर्क दिख रहे हैं, इसका मतलब चैम्फरिंग तो इधर भी होगी, तो चैम्फरिंग इधर भी कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ भी चैम्फरिंग कर दी। इस तरह से हमने यहाँ भी चैम्फरिंग कर दी। चैम्फरिंग करने के बाद ये भी 30 तक आ गया। 30 आने के बाद देखिए यहाँ से ये लाइन सीधी दिख रही है आपको, मुड़ी हुई जुड़ी, लेकिन आप ये देखेंगे कि केवल यहाँ तक ये सीधी है, तो यहाँ तक हम इसको जोड़ देते हैं, बाकी को हम डॉटेड दिखा देंगे। और इसके बाद देखिए ये टर्न हो रहा है, इसका डाया कम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो आप कहोगे 19, और 19 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, तो जो वैल्यू आएगी वहां तक इसको टर्न करा देंगे। और ये थिकनेस 3 है, 3 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। इस तरह से कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा है उनको हटा देंगे। देखिए इस तरह से कर दिया। करने के बाद अब देखिए नीचे इसका फिर डाया कितना कम होता जा रहा है, तो आप देखिए इसका डाया यहाँ पे कितना हो रहा है, तो एक्सटर्नल डाया नहीं दे रहा है कि दिया है, हाँ दिया, देखिए M14 इंटू 1.25, यानी ये 14 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा टर्न हो रहा है, तो ये टोटल मिला के यहाँ पे 3 था, यानी 1.5 से ये टर्न और हो रहा है, यानी 1.5 हमें और टर्न कराना है। पहले हमें कितने पे लेने के लिए जाना है, 14 का डाया लेके जाना, और हाइट कितनी है 8, 8 का मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, 2.5 में करोगे तो 20 आ जाएगा, तो ये 20 हो गई लेंथ। यानी कि ये देख लीजिए इतना ही है, इसी तरह से है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये 19 है 14, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, यानी कि थोड़ा सा और पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ से चौदह ले लिया। हो सकता है अभी थोड़ा सा और नीचे करना पड़ जाए, इस पार्ट को कर लिया जाएगा। हल्का सा इस लाइन को हो सकता है नीचे करना पड़े, या फिर इसको थोड़ा ही ज़्यादा ही लंबा कर दिया, इसको और थोड़ा कम कर लेते हैं।
इस तरह से कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये 14 था और यहाँ पे ये बंद हो गया जाके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है थोड़ा सा ये टर्न होके मिला है 1.5 से, तो इसको पहले हम मिला देते हैं। ये देखिए ऐसे। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ी चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं उनको संभाल लेना है। ये कर दिया। देखिए बिल्कुल ऐसा ही तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसको बंद कर देना है, यहाँ पे थ्रेड बना देनी है। ये बंद कर दिया। इसमें थ्रेड बनानी है कितने की, 1.25, यानी 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में, फिर उसके बाद इसको आधा इधर बनाएंगे आधा इधर बनाएंगे, ठीक। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। थ्रेड पूरा नीचे तक बनी है, ठीक। ये थ्रेड बना दी। अब देखिए आउटर लगभग हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब अंदर की चीज़ हमें इसकी बनानी है, तो अंदर की बनाने के लिए हमें पहले तो अंदर के डाया देखने पड़ेंगे। तो ये लिखा है M18 × 1.5 F, है ना। उसका मतलब ये है कि हमें 18 और मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, जो वैल्यू आएगी उसका आधा इधर लेंगे आधा इधर लेंगे, है ना। आधा इधर लेंगे तो आधा उधर लेंगे, ये हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अंदर का पहले बनाना है ना, तो अंदर का बना लेते हैं। चलिए ये देखिए अब कहाँ तक जाना है ये भी ध्यान देना है। यहाँ से 8 इन और प्लस 1.5 तक जाना है। 8 तक तो थ्रेड है, 1.5 और जुड़ा हुआ है, तो यानी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में तो 20, तो ये हो जाएगा। और 1.5 का करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिख लेना, है ना। ठीक, इतना ये हो गया। ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं हमें, तो हम यहाँ दिखाएंगे भी नहीं। इसके बाद देखिए 1.5 पे जाने के बाद यहाँ पे डाया फिर कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम, 13। और कहाँ तक 13 वाला डाया जा रहा है, तो आप कहोगे सर जहाँ से ये टर्न चालू हुआ है। कोई बात नहीं, टर्न यहीं तक चालू हुआ था, ठीक। इसके बाद फिर डाया कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। और वो कहाँ तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे थ्रेड बनी है 8 तक, यानी 20 तक बनी है, तो वो थ्रेड हम बना लेते हैं। ये यहाँ तक हमने
थ्रेड बना दी, बनेगी तो इस साइड भी, लेकिन ये विदाउट सेक्शन है तो ये ऐसा ही दिखेगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें दिखती जाएंगी। अगर आप चाहो तो यहाँ डॉटेड दिखा सकते हो, बट हमें डॉटेड दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे दिया कि आपको बनाना कितना है। ये बनने के बाद अब देखिए ये लाइन जो है इससे सीधे जा रही थी, हमने जोड़ दी, ये लाइन भी सीधे गई। यहाँ देखिए ये थ्रेड वाली लाइन भी सीधे दिख रही है हमें, तो यहाँ ये भी हमने जोड़ दी इससे। ये भी जुड़ गई। अब बचा क्या, अब देखिए अंदर का ये पूरा हो चुका है, बाहर का पूरा हो गया, अंदर के सारे सर्किल बन चुके हैं, ये भी पूरा सिस्टम बन चुका है। अब बचा क्या इसमें बनाने के लिए, तो कहोगे आप सर अब इसमें थ्रेड बनानी है, थ्रेड बनानी और नीचे वाला ये पार्ट बनाना है ना। ये क्या है, यही तो है हमारा जहां से स्पार्क जनरेट होगा। तो जनरेट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन्हें सीधा लाएं और फिर उसके बाद इसको टर्न करा दें सेंटर से। एक तो पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं 45 डिग्री पे, ऐसे हमने 45 डिग्री पे सेंटर लाइन ले ली। उसके बाद क्या करना है, जो इसका पार्ट है उसको बना लेना है। थोड़ा अलग कलर से बनाएं कि उसी से वाइट से बनाएं, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ये बना दिया, अब इसको ऐसे जोड़ दिया। इस तरह से हमने ये बना दिया नीचे वाला भी भाग, और इसी के बीच में क्या होगा, स्पार्क जनरेट होता है। ये बनने के बाद ये आपका जो है एक तरीके से पार्ट का फ्रंट व्यू लगभग रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नहीं, अभी फ्रंट व्यू नहीं, पार्ट एक का फ्रंट व्यू, पार्ट 1 जो है उसका फ्रंट व्यू रेडी हो गया। अब हमें इसमें क्या डालना है, इंसुलेटर डालना है। अब इंसुलेटर डालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए आप इंसुलेटर को उठाइए और ऐसे इसके अंदर एंटर कराइए, और जहाँ तक इंसुलेटर चला जाएगा वहीं पे जाके उसको हम रोक देंगे। तो आप देखिए इंसुलेटर का जो मिनिमम डाया देखिए 5 है शुरुआत में, फिर यहाँ 7.5 हुआ, फिर 12.5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 9 हुआ, यानी कि सबसे बड़ा डाया कितना है 12.5। यानी जब इंसुलेटर यहाँ से डालेंगे तो सबसे बड़े वाले डाया पे जाके रेस्ट करेगा। और यहाँ देखिए मैक्सिमम डाया 13 है, 13 के बाद डाया कितना हो जा रहा है 9, तो 9 पे तो ये 12.5 वाला पार्ट जा ही नहीं पाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ये 9 वाला जो है डाया इसके अंदर तो 12.5 वाला पार्ट जाएगा नहीं, यानी कि ये इसी लोकेशन पे जाके जो 12.5 वाला पार्ट है वो इसी लोकेशन पे जाके रुक जाएगा, ये वाला पार्ट है ना। जब यहाँ पे रुकेगा तो जितना नीचे बनेगा उतना नीचे बना देंगे, और जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ऊपर बना देंगे। सबसे आसान लेंथ सबकी दे ही रखी है, सब में 2.5 का मल्टीप्लाई करिए और बना दीजिए। जैसे देखिए ये 12.5 वाला लेते हैं, और ये 5 और कितना है ये 1.5, यानी 5 तक आप सीधा जाते हैं, और 5 का 2.5 में गुणा करेंगे तो यानी कि 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12.5 आप सीधा चले जाएंगे। ठीक, कहाँ पे बनाएंगे, अब देखिए इधर विदाउट सेक्शन है, इधर सेक्शन है, लेकिन यहाँ क्या इसके अंदर दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, बना देंगे, लेकिन डॉटेड बनाएंगे। पार्ट दूसरा है तो हम चेंज कर देते कलर। देखिए 12.5 तक जाएगा। अब ये लेंथ आप देखिए कितनी थी, तो आप कहोगे सर 6 है ना, ये 6 है, और ये कितनी है 5 है, यानी थोड़ा सा कम रहेगा इसके अंदर।
ठीक। इसके बाद यहाँ पे कैसा रहेगा, डॉटेड इस साइड। हल्का सा तिरछा हो रहा है। ठीक, ये हो गया। ये बनने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये ऊपर का पार्ट हमने यहाँ पे बना दिया, तो ऊपर वाला पार्ट कहाँ तक जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका डाया कितना हो जा रहा है, 7.5, और आपका यहाँ कितना था, 9.5, यानी ये कहाँ तक आ गया आपका। लगभग। और ये 9.5, 7.5 जाने के बाद नीचे कितना गया, 9। आपके पास ये जगह कितनी है, तो आप कहोगे सर 8 प्लस 1.5, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी ये 8 थी और ये 3 थी, यानी ये जगह कितनी 1.5, यानी 9.5, और ये कितना 9 है, यानी 0.5 ये अंदर रहेगा, पहले ही रुक जाएगा ना, तो 0.5 ये पहले रुक जाएगा। इस तरह से यहाँ बन जाएगा, और इस साइड ऐसे ये बन जाएगा। ये हमने बना दिया। अब इतना बनने के बाद ये तो नीचे का हमने पोर्शन बनाया, अब ऊपर का देखिए यहाँ पे 10 डाया है और सबसे ऊपर जाते जाते 9 हो गया। लेंथ आपको यहाँ से पता चल रही है कि यहाँ से टर्न हो रहा 1.5 पे, और ये 22.5 आपकी लेंथ है। तो यहाँ देख लीजिए 12 जो टर्न आया यहाँ से। अब उसके बाद देखिए यहाँ से 1.5 का हम टर्न ले लेते हैं, सबसे पहले अंदर की तरफ ले लिया हमने। इधर से भी ले लिया। ठीक, लेने के बाद अब ये यहाँ पे थिकनेस कितनी है, 10, उसके बाद कितना जाना है, 22.5 ऊपर जाना है। तो ये तो हमने पूरा यहाँ पे दिखा दिया आपको। देखिए यहाँ पे जगह हमारी कितनी बची थी, एक, ये 1.5 है, यहाँ कितना है, यानी कि 8 प्लस 1.5 9.5 है। 9.5 जो है हमारा पॉइंट, यहाँ से ये 22.5 है, यानी ये काफ़ी ऊपर बाहर आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अगर मान लो 22.5 आपका मान लो यहाँ आ रहा है, तो 22.5 पे इसकी थिकनेस कितनी हो रही है, 9 हो रही है। थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। अब इससे इसको मिलाते हैं। जब इससे इसको मिलाएंगे तो कैसा होगा, इस तरह से। यहाँ तो फर्म दिखेगा, लेकिन यहाँ अभी ये वाला पार्ट भी लगेगा तो डॉटेड ही रहेगा। ठीक है। इस तरह से ये बन के लगेगा।
अब यहाँ तक तो हमने बना लिया। बनाने के बाद इस ये देखिए, ये तो बाहर का हमने आउटर बनाया, अब अंदर का देखिए, ये 3 का है, डाया 4 है, ये 3 डीप है। तो पहले इसको बना लेते हैं। एक साइड ये फर्म दिखेगा, एक साइड डॉटेड दिखेगा। थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं, क्योंकि जब बनाएंगे तो अंदर की चीज़ें जो हैं हम क्या करेंगे, अलग कलर से बना लें। अभी इसी कलर से बनाते हैं, बट बाद में सही कर लेंगे। ये हो गया। ये बन गया। बनने के बाद और नीचे आएंगे तो ये 6.5 है, डाया 3 का है, ये भी बना लेते हैं। यहाँ पे डॉटेड दिखेगा। इसके बाद डाया आप देखिए कितना हो जा रहा है। तो और नीचे आएंगे तो डाया जो है आपका देखिए, इसका जो डाया रहेगा ये हो जा रहा है, डाया 2 हो जा रहा है ना, डाया 2। तो 2 वाला डाया बना देते हैं। और ये डाया 2 जो है एकदम लास्ट तक जाएगा। ये बन गया। तो ये कंप्लीट हो गया, ये होल इसका कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या डालना है, इलेक्ट्रोड डालना है। इलेक्ट्रोड एंटर करवाते हैं। इलेक्ट्रोड को कलर चेंज करेंगे और डालेंगे इसके अंदर। देखिए इलेक्ट्रोड का डाया देखिए सबसे पहले कितना है नीचे। तो आप कहोगे सर यहाँ नहीं दे रखा है, तो हम बता दें आपको, ये रहेगा 1.5। और ऊपर देखिए यहाँ पे इसका डाया कितना दे रखा है, तो यहाँ डाया रहेगा 2.5। और ऊपर आते हैं तो ये डाया रहेगा 8, नहीं सॉरी, ये वाला डाया जो रहेगा आपका 3 रहेगा। और ये डाया 8 है, और ऊपर ये डाया है 4.5। ऐसे आपका नहीं, अगर बुकलेट में समझ में आ रहा है तो इसको लिख लीजिए। ठीक। अब इलेक्ट्रोड इंटर करवाते हैं ऊपर से, तो आप देखोगे सबसे पहले इलेक्ट्रोड जब इंटर करवाएंगे तो 32 इसकी लेंथ है। अपने पास जगह यहाँ कितनी है, 38 है, जहाँ तक इंटर जाएगा किएगा। तो आप यहाँ से इंटर जब करवाएंगे तो ऊपर से इंटर करेंगे तो ये यहीं तक केवल इंटर करेगा इसमें। रीज़न ये है, इसके बाद डाया देखिए यहाँ पे डाया जो मैक्सिमम डाया है वो कितना दे रखा है आपका, तो 4 दे रखा है। उसके बाद यहाँ का डाया जो है 8 है, यानी 8 वाला डाया जो रहेगा इसके ऊपर ही रहेगा। तो इस पार्ट को जब बनाएंगे हम लोग तो 8 वाला डाया जो है इसके ऊपर दिखा देंगे। ये दिखा दिया। ये करने के बाद अब इसके ऊपर वाला 4.5 वाला डाया है वो भी हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे डाया 3 9 तक है, तो जहाँ पे 9 आएगा वहाँ तक हम इसको बना देंगे सीधा सीधा।
इस साइड तो आपको भी पता है कि डॉटेड ही चलेगा। ये बना दिया। बनाने के बाद इसका डाया कम हो गया, कितना हो गया 1.5। ये हमने 1.5 तक दिखा दिया। फिर इस जगह ये हो जाएगा फर्म। इस जगह इलेक्ट्रोड की टिप आ जाएगी नीचे। बाकी देखिए पूरा इलेक्ट्रोड एंटर कर चुका है। अब एंटर जब इलेक्ट्रोड कर गया है तो देखिए थोड़ी सी इसमें एक जो कमी है उसको भी ठीक कर देते हैं। ये जो लाइन अंदर जा रही है, ठीक। ये करने के बाद अब देखिए ये पूरा नट जो है, आप देखिए इसमें क्या हो रखी है, नर्लिंग। नर्लिंग इसलिए होती है क्योंकि जब ये ग्लैंड नट में लगता है तो ये नर्लिंग की वजह से ये जो पिन है वो सही तरीके से फिट हो जाती है। अब फिट होने के बाद ये जब पार्ट लग गया, अब लगाने के बाद हमें इसमें क्या लगाना है, एक पार्ट ही हमारा बचा है जिसको बोलते हैं ग्लैंड नट, वो लगाना है। अब ग्लैंड नट में देख सकते हो आप लोग, यहाँ देखिए M18 लिखा है 1.5, और यहाँ भी M18 × 1.5 लिखा है इंटरनल। और यहाँ पे थ्रेड क्या ऐसी बनी है, एक्सटर्नल बनी है। कितना डीप है ये, 13 है। लेकिन अगर हम थ्रेड देखें तो कहाँ तक जा रही है, 7.5 तक। और यहाँ थ्रेड कितनी जा रही है, 8 तक। लेकिन ये जो बीच का गैप है उसको भी देख लीजिए, 7.5 + 2.5 कितना हो गया आपका, तो 10 हो गया, है ना। 10 हो गया, तो ये 20 की जो जगह बची वो कितनी है, 3 है। यानी 13 है ना टोटल, तो 3 ये बची। तो 3 ये बची, यानी कि टोटल हमारे पास ये जगह है 10.5, और यहाँ पे हमारे पास टोटल जगह कितनी है, 9.5। यानी कि ये पूरा 9.5 तक चला जाएगा, और 1 mm ये जो ग्लैंड नट है वो बाहर दिखेगा हमें। चलिए ग्लैंड नट को हम कोशिश करें थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब आप ग्लैंड नट लगाओगे तो ग्लैंड नट इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ दिखेगा। और 1 mm ये दिखेगा बाहर। और ऐसे इस साइड भी 1 mm तो बाहर दिखेगा, बाकी भी अंदर भी जाएगा। तो यहाँ तक ये अंदर जाएगा। इसके बाद ग्लैंड नट का देखिए ये सिरा, ये बनने के बाद यहाँ पे भी एक हेक्सागन बना हुआ है, सेम जैसा हमने नीचे बनाया है, सेम उसी तरीके का हेक्सागन हम यहाँ ऊपर बनाएंगे, लेकिन कितनी की लेंथ में, 19 की। और थिकनेस कितनी है इसकी, तो आप कहोगे सर 2.5, यहाँ कितनी थी, 4 थी। 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे, जो थिकनेस आएगी उसी में इसको बनाएंगे। इस तरह से यहाँ रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पे सेक्शनिंग है, यह विदाउट सेक्शनिंग है। तो पहले विदाउट सेक्शनिंग वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटर लाइन ये वाइट वाली आपको पता है, तो सेंटर लाइन से आधा इसको ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। उसके बाद चैम्फरिंग कर लेंगे।
चैम्फरिंग कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी अंदर इसमें होल बना है, कितने का, 10 का है, 10 का होल है। और वो कितनी हाइट तक है वो तो आपको पता ही चल गया, यहाँ तक है, तो 10 का होल भी बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे डॉटेड जुड़ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब ये बन चुका है, तो बनने के बाद इसमें एक चीज़ ये है कि ये वाली लाइन इसमें नहीं दिखेगी, ठीक। इस तरह से बन के आ जाएगा। और ये जो चैम्फरिंग थी वो चैम्फरिंग भी कर लेते हैं इस साइड भी। चैम्फरिंग भी कर ली। चैम्फरिंग करने के बाद ये पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये पार्ट यहाँ पे लग भी चुका है, सारे पार्ट लग चुके हैं। इस तरीके से ये लग के पूरा रेडी हो गया, यानी फ्रंट व्यू अगर देखा जाए तो हमारा लगभग कंप्लीट है। अब इसमें जो और भी समस्याएं होंगी वो पार्ट नंबर जब हम बनाएंगे 1 2 तब उसके अंतर्गत हम इसको सही कर लेंगे। इस तरह से ठीक कर लेंगे, ठीक। चलिए, ये फ्रंट व्यू आपका लगभग रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है इसका क्या, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो इसके लिए पार्ट बी में चलते हैं, पार्ट बी का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद पार्ट बी के अंतर्गत हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे और पार्ट सी के अंतर्गत इसका साइड व्यू बनाएंगे, बिला मटेरियल बनाएंगे और डायमेंशनिंग करेंगे। चलिए, ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।